हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे प्रश्नावली 1.4 पूरा कंप्लीट कर चुके थे प्रश्नावली 1.4 को। तो देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली यानी 1.5 को पढ़ेंगे। 1.5 को पढ़ने से पहले कुछ फार्मूले पे हम चर्चा करेंगे। कुछ फार्मूला होता है जो इसी फार्मूले से रिलेटेड जो होता है प्रश्न आपको चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले प्रश्न पे अध्ययन करेंगे, फार्मूले के बाद प्रश्न पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए। हमको लग रहा है कल की क्लास जो हम लोग लिए थे उसमें कहीं से कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो यही उम्मीद है। भाई देखिए, आप कुछ भी करिए लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, पढ़ेंगे नहीं तो समझ आएगा नहीं। और मैं कह रहा हूं, हमेशा से एक बात कहता हूं कि अगर एक बार पढ़ लिए, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ लिए, बोर्ड पे पढ़ाते समय अगर समझ लिए, तो जैसे हम आपके सामने आके पढ़ा रहे हैं वैसे ही आप भी किसी के सामने पढ़ा पाएंगे। तो इस चीज को नोट करिए कि आपको मेहनत से पढ़ना है, मेहनत से समझना है। सर जो पढ़ा रहा है उसको समझना है, ब्लैक बोर्ड पे कंसंट्रेशन के साथ देखना है और उस चीज को समझना है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, सवाल में क्या कह रहा है, क्या करना है। ठीक है, मैं कहता हूं कंसंट्रेशन के साथ एक बार अगर समझ लिए, पूरा जीवन गारंटी मेरी है कि भूलने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं प्रश्नावली 1.5 पे। कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.5। ठीक, 1.5 में देखिए कुछ फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर फार्मूले पे चर्चा कर लेते हैं। फार्मूले पे क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। जैसे फार्मूला क्या होता है, कल आप लोग पढ़े थे प्रश्नावली 1.4, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रश्नावली 1.5। होता है क्या कि ए पे पावर यम, क्या ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यन। ठीक है, फार्मूला है ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यन। ठीक है, तो फार्मूला जो ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यन होता है तो हो जाएगा ए पे पावर यम प्लस यन। आ रहा समझ में? जब दिया हो कि ए पे पावर यम और ए पे पावर यन इंटू में यानी गुणे में, तो हो जाएगा ए पे पावर यम प्लस यन हो जाएगा। ठीक है, यह था पहला फार्मूला। दूसरे फार्मूले की ओर चलते हैं। ठीक है, दूसरे फार्मूले की ओर चलते हैं और दूसरा फार्मूला है ए पे पावर क्या है? ए पे पावर यम और फिर इसका पावर यन है। ठीक है, ए पे पावर यम और इसका पावर यन है। इसका हो जाएगा ए पर पावर यम इंटू ए, यम इंटू ए, ए पे पावर यम इंटू ए हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग तीसरे फार्मूले पे चर्चा करते हैं। ए पे पावर यम बाई ए पे पावर यम क्या है? ए पर पावर यम बाई ए पे पावर यम बाई बी पे पावर। ठीक है, ए बी पे पावर यम है। ठीक है, ए पे पावर यम बाई बी पे पावर यम। ठीक है, यहां देखिए ए पर पावर यम बाई बी पे पावर यम, ये हो जाता है ए, देखिए दोनों का घात समान है तो ए बाई बी का पावर यम हो जाएगा आपका। ठीक है, ये फार्मूला हो गया। ठीक, ये आपका तीसरा था, ये आपका चौथा। चौथा फार्मूला देखिए क्या होता है, ए पे पावर यम, ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यन। ये आपका चौथा फार्मूला रहता है कि ए पे पावर यम इंटू ए पे पावर यन, तो ये हो जाता है किसके बराबर? ए पे पावर यम माइनस यन के बराबर रहता है। यहाँ पे देखिए ये जब इंटू में था तो यम प्लस यन हो रहा था और जब डिवाइड में है तो यम माइनस यन हो जा रहा था। ठीक है, कोई डाउट होगा नहीं ऐसे। ठीक है, खुद अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए पांचवा है ए पे पावर यम इंटू ए बी पे पावर यम। ठीक है, ए पर पावर यम इंटू बी पर पावर यम, तो ए हो जाएगा ए बी, क्या हो जाएगा? ए बी पावर यम। क्योंकि दोनों पे घात समान है तो दोनों को ले लेंगे और उस पे घात क्या लगा देंगे? ए बी पर पावर यम। ठीक है, पांचवा देखिए, छठवां देखिए, छठवां आपका कह रहा है, छठवां आपका कह रहा है कि ए पर पावर 0 किसके बराबर होता है? ए के बराबर होता है। ए पर पावर 0 किसके बराबर होता है? ए पर। ठीक है, एक पे पावर 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको 6 फार्मूले हैं, इसको याद करना है। इसी से रिलेटेड आपको आगे प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, आपको आगे क्या मिलेंगे? प्रश्न मिलेंगे। इसको कहीं नोट कर लीजिए, एक साइड में
इसके बाद इरेज करेंगे और बारी बारी से एक एक प्रश्न को हम लोग हल करते चलेंगे। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए कहीं एक किनारे और लिख लीजिए इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है, ठीक है, तो इसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग सवाल पे चर्चा करेंगे। किस पे चर्चा करेंगे? सवाल पे चर्चा करेंगे। चलिए भैया, अब देखिए आपको हम प्रश्नावली 1.5 पे ले चलते हैं। प्रश्नावली 1.5 पे ले चलते हैं। कह रहा है पहला प्रश्न कह रहा है, देखिए कह रहा पहला प्रश्न कि ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? देखिए बहुत ही आसान सवाल दिया है। अगर आप नहीं समझेंगे तो समझिए कि ये जो 9th में नहीं समझ पाए तो 10th में क्या समझ पाएंगे। और 10th में बोर्ड एग्जाम में बैठना है, तो इस चीज को लेके, इस चीज को दिमाग में लेके चलिएगा कि जस्ट 1 साल बाद हमको क्या करना है? बोर्ड एग्जाम में बैठना है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न दे रहा है कि 64 है। ठीक है, 64 पर पावर 1/2 है। क्या है? 1/2 है। पे पावर 1/2 है। अब सुनिए 64 का हम गुणनखंड करते हैं। 64 का क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से कितनी बार में जाएगा 64? 32, यानी 2 3 6, 2 दूना 4, 32 दूना होता है आपका 64। यहाँ देखिए 16 दूना होता है आपका 32 और 8 दूना होता है 16 और 2 चौक होता है 8 और 2 दूना होता है 4 और 2 एक नम होता है 2। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6, कितना? 2 पे पावर 6, यहाँ लिख देंगे 2 पे पावर 6, अब पावर 1/2। यहाँ हल लिख के हम करते चलेंगे। ठीक है भैया, 2 पर पावर 6 यहाँ बटे के रूप में, घात के रूप में 1/2 हो जाएगा। देखिए अब हम बाहर लिख लेते हैं कि 2 पे पावर 6 इंटू 1/2, यही है ना। चलिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 3 6, 3 ही का नाम 3, यानी 2 पर घात 3 हो जाता है। और 2 पे घात 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 पर घात 3 का मतलब होता है 3 बार 2 का गुणा कर लीजिए तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8। 8 आपका क्या हो जाएगा? आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है, 8 आपके सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं, अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। शायद आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। चलिए अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां समझने की बात है। कह रहा था हल कीजिए। हम लोगों ने देखा कि 64 पे घात 1/2 है, तो हमने क्या कर दिया? 64 का गुणनखंड कर दिया। और 2 पे कितनी घात? 6 चढ़ गया, यानी 2 का 6 बार मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 64। ठीक है, 64 आ जाएगा। अब सीधे सीधे 6 का 1/2 में गुणा करा दिया है और ये घात निकल के जो आया है उसी का गुणनफल क्या हो जाएगा? हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देखिए। पहले का दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है पहले का दूसरा सवाल कि 32 पे 32 पर पावर 1/5, 32 पर पावर 1/5 सबका गुणनखंड करते चेक करेंगे। ठीक है, चलिए हम 32 का भी कर लेते हैं भैया। 32 का करेंगे तो 32 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 से 16 दूना होता है आपका 32, 2 से 2 अठे होता है 16, 2 से 2 चौक होता है 8, 2 से 2 दूना होता है 4 और 2 से होता है एक बार में खत्म। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, 2 का कितना घात चढ़ा 32 में? तो 2 का 5 घात चढ़ा, 2 का 5 घात और ऊपर 1/5 घात ऑलरेडी पहले से है। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 पे 5 घात है तो लिख देंगे 2 पर 5 गुणे 1/5। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल और 2 पर 1 घात का मतलब होता है 2 को खरी बार, यानी 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 125 पर घात है 1/3। 125 पर घात है 1/3। ठीक है, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं तो 125 का गुणनखंड करिए। 125 का गुणनखंड करिए। लास्ट में 5 है तो 5 से ही जाएगा। 5 दूना 10 और 5 5 बचे 25, यानी होता है 25 बचे 125। ठीक है, फिर से 5 से 5 बचे 25, फिर 5 से 5 51 5। तो 5 कितनी बार है? 1 2 3। ठीक है, तो 5 पे घात 3 हो जाएगा और बाहर क्या हो जाएगा? और बाहर हो जाएगा 1/3। यहाँ देखिए 5 बचे 25 बचे 125। ठीक, यहाँ देखिए हो जाएगा आपका कि 5 पे घात 3 गुणे 1/3, ये हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 5 पे बचेगा घात 1 का। 5 पे घात 1 का मतलब 5 होता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग नोट करते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या दूसरे पे अब चलते हैं। पहले का 3 था, तीनों हम लोगों ने हल कर दिया। तीनों हम लोगों ने हल कर दिया। अब प्रश्न संख्या 2 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है ये भी कि ज्ञात कीजिए। चलो भैया ज्ञात करते हैं। ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में कह रहा है कि पहला 9 का घात कितना है? 9 का घात है 3/2। 9 का घात कितना है? 3/2। 9 का घात कितना है? 3/2। 9 का घात कितना है? 3/2। अब देखिए इसका क्या करेंगे हल? इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 त्रिकी 9, यानी 3 पे घात 2 हो जाएगा और 3/2 हो जाएगा। 3/2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यह आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा कितना? 3 पे पावर 2 × 3/2 और 2 से 2 कट जाएगा। 3 पे घात क्या? 3 पे घात 3। और 3 पे जब घात 3 होता है तो 3 का गुणा कराएंगे 3 बार में। 3 त्रिकी 9, 9 त्रि 27। यह जवाब दे देगा कितना? 27। 27 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं प्रश्न दूसरा क्या कह रहा है। ठीक है, सेम भैया दूसरा प्रश्न कह रहा है वैसे ही है जैसे पहले में था, वैसे ही है। ठीक है, कह रहा है 32 पर पावर 2/5। 32 पर पावर 2/5 है। चलिए हल लिख के हम करते हैं हल। यहां दिया 32 पे पावर 2/5। यहां हम लोग करेंगे क्या? किससे? 2 से। तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी 2 पर पावर 5। ठीक है, अब बाहर हो जाएगा 2/5 घात के रूप में। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 पर पावर 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 पे पावर 2 हो गया और 2 पे पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 होता है, तो 2 दूना हो जाएगा 4। हाँ, क्या मुन्ना समझ रहे हैं कि नहीं? अगर समझ रहे हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, इतना काम आप लोग करिएगा। बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब सारा कर दीजिएगा जितना आपको समझ में आएगा। ठीक है, हमको कहना ना पड़े। चलिए प्रश्न तीसरा कह रहा है, दूसरे का तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। कितना छोटा छोटा सवाल है, कितना आसान सवाल है। आप इसको न कर पाए तो फिर किस सवाल को करेंगे? 16 पर पावर 3/4 है। ये तो और आसान है भैया। 16 पर पावर 3/4 है। कितना होता है? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 4 2 आया, मतलब 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 4 भैया, 2 पे पावर 4। और यहाँ देखिए 2 पे पावर 4 और यहाँ 3/4
4 ही है, 3/4 है। ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्या, 2 पे पावर 4 और गुणे 3/4, 4 से 4 मेरा कैंसिल होगा, 2 पे पावर 3 हुआ, और 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। यही आपका सही जवाब हो गया। सही जवाब क्या हो गया, ये आपका 8 हो गया। देखिए कितना आसान था, बस समझने का देर था, समझने का फेर था भैया। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर तीसरा हम लोग कर लिए। अब चलेंगे चौथे पे। किस पे चलेंगे, चौथे पे चलेंगे। और चौथा क्या कह रहा है, चौथे को समझेंगे। लगभग इधर का आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए चौथे पे हम चलेंगे और देखिए चौथा क्या कह रहा है। कह रहा है चौथा 125 जो है ना, 125 का घात है -1/3। यहाँ देखिए माइनस लगा दिया, तो सा अंतर किया है, उतना ही में आप चकरिया जाएंगे, गिर जाएंगे धड़ाक से। ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सवाल को समझिए और हल करिए। सवाल 1-2 ऐसी टाइप का हम पीछे कर चुके हैं, तो इसको करने में आसान होगा। हम लोग 125 का जब क्या किए थे, गुणनखंड किए थे, तो 5 3 बार आ रहा था, 5 5 25 25 125, यानी 5 का 3 घात आ रहा था, यही आ रहा था ना। तो यहाँ देखिए 125 है, बराबर करके हम लिख लेंगे कि 5 का जब 3 घात, तो ऊपर है कितना, -1/2, -1/3, यही है। चलिए -1/3, यहाँ हम क्या कर लेंगे, 5 का 3 गुणे -1/3। और यहाँ समझिएगा, यही थोड़ा सा दे, 3 से 3 कट गया तो बच गया 5 का -1। अगर 5 का 1 बचता तो 5 का 1 बचता, यानी 5 ही उत्तर आता। अब समझिएगा, यहाँ -1 जब इनवर्स ऊपर आता, -1 ऊपर आता है तो बटे के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो माइनस होता है 1/5, यही आपका उत्तर हो जाएगा, 1/5 होगा। अगर प्लस का 1 रहता तो क्या होता, ठीक है, क्या होता, यहाँ देख लीजिए, चूंकि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a, यहाँ पे ए अलग गया है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यह नोट कर लीजिएगा कि ए पर घात -1 है, यानी ए इनवर्स बराबर 1/a। आपका यह सही जवाब हो गया 1/5। अगर यहाँ प्लस रहता तो जवाब देता कि 5, और यहाँ अगर माइनस है, सोचिए एक सिंबल जो है आपके उत्तर को बदल दे रहा है। जो 5 आना चाहिए था 1/5 आ गया, तो सोचिए आपकी एक गलती कितना बड़ा वो कर देगा। ठीक है, कितना बड़ा झेलाएगा। आप समझ लीजिएगा कि सवाल को हल करते समय एक भी गलती छोड़ेंगे नहीं तो अगर कहीं प्लस और माइनस छोड़ दिए तो सारा किया कराया बेकार हो जाएगा, सारा उत्तर गलत आने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं किस पे, प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 पे, प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है समझेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सरल कीजिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सरल कीजिए। यहां से हम लोग करते हैं सरल, यहां से हम लोग करते हैं क्या, सरल। समझना बाबू, कह रहा है सरल कीजिए, उधर कह रहा था ज्ञात कीजिए। तनी तनी में घुमा दे रहा है और तनी तनी में आप घूम भी जाएंगे, तो इसको समझिएगा, सरल कीजिए और ज्ञात कीजिए। कह रहा है पहला 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/2। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, यहाँ पे पढ़े थे कि एक फार्मूला, अगर a पे पावर m इंटू ए पे पावर n है, तो यहाँ पे जवाब इसका निकल गया a पे पावर m प्लस n। यही हम लोग पीछे फार्मूले में पढ़े हैं, शुरुआत में जब चैप्टर हम लोग चालू कर रहे थे, तो इस फार्मूले पर हम लोग चर्चा किए थे कि यदि a पे पावर m इंटू ए पे पावर n है, तो उसका जवाब निकलेगा a पे पावर m प्लस n। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 पे, अब देखिए a पे पावर m यानी 2 पे पावर 2/3, तो 2 पर पावर 2/3 है, तो यहाँ लिख देंगे 2 पे पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। इसको हल करेंगे तो हल में निकल के आएगा कि 2 पे पावर 2/3, 2 पे पावर 2/3, यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे 1/5। देखिएगा
यहाँ पे 2/3 और प्लस 1/5। यहाँ हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम किसका लेंगे, हर का लेंगे। हर का एलसीएम हो जाएगा 3×5=15। यह दे देगा 3×5=15 और 3×5=15 होता है, 5 गुना 10 होता है। अब प्लस का हो जाएगा 5×3=15, 3×1=3 होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कर देगा कि 2 पे पावर 10 3 13 होता है और नीचे हर में जो 15 है वो 15 है। 2 पे पावर 13/15 यह हो जाएगा आपका सही जवाब। यह हो जाएगा आपका सही जवाब। ठीक है, कहीं दिक्कत हुआ है आपको? कहीं दिक्कत नहीं हुआ। बस आपको फार्मूला याद न रहना चाहिए कि जो a पे पावर m है और इंटू a पे पावर n है, इसका फार्मूला होता है a पे पावर m प्लस n। कहीं दिक्कत नहीं होगा। गारंटी मेरी है, ले लो मेरी गारंटी। ठीक है, गारंटी मेरी है। या बता दिए कि अगर फार्मूला याद कर लिए तो समझो यह आसानी से हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आसानी से हल हो जाएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। किसको? दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। ये भी कह रहा है, देखिएगा ये भी थोड़ा सा तो घुमाया है। कह रहा है कि 1/3 यानी 1/3 का घात 7। भैया देखिएगा कितना बड़ा झमेला कर दिया है, कितना बड़ा झमेला कर दिया है। ठीक है, कितना बड़ा झमेला कर दिया है। यहाँ पे हो रहा था चर्चा कि a पे पावर m इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू a पे पावर m प्लस n। यही तो था, यही तो था, यही था ना। देखिएगा कह रहा था हम इसको लिख सकते हैं, जैसे हम लिख रहे थे कि 2 पे पावर a इनवर्स, यानी a इनवर्स को लिख रहे थे 1/a, यही लिख रहे थे। तो हम क्या 1/3 पे घात 3 को नहीं लिख सकते हैं क्या? हम लिख सकते हैं 3 पे घात -3 लिख सकते हैं। 3 पे घात -3 का घात 7, इतना हम लिख सकते हैं। कैसे? वहां पे हम शुरू में ही बताए थे कि यहाँ चूंकि लिख लीजिएगा, चूंकि a इनवर्स बराबर 1/a होता है। इसको नोट कर लीजिएगा भैया, इसको नोट कर लीजिएगा कि a इनवर्स बराबर 1/a होता है। और देखिए अब हमारा क्या हो गया, यह आसान हो गया। यह क्या हो गया? आसान हो गया। यह हो गया आपका आसान। ठीक है, कर दीजिए 3 पर घात -3 गुणे 7। ठीक है, हो जाएगा 3 पे घात 7 3 के 21 माइनस के 21। दिस इज माई आंसर। ठीक है, दिस इज माई आंसर। चलिए तो हम लोगों ने लगभग समाप्ति की ओर चल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समाप्ति की ओर जा रहे हैं। 1 से 2 प्रश्न और हैं और हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को प्रश्नावली 1.5 को समाप्त करके संख्या पद्धत जो चैप्टर था हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, संख्या पद्धत जो चैप्टर था उसको हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। इसके बाद सीधे बहुपद पे चलेंगे और बहुपद के सवालों को लगाएंगे। चलिए देखिए, तीसरा कह रहा है कि 11 पर पावर 1/2। सुनिएगा, 11 पे पावर 1/2 और 11 पे पावर 1/4। सुनिएगा कि 11 पे पावर 1/2 और 11 पे पावर 1/4। तो हमने एक फार्मूला लिखवाया था a पे पावर m इंटू a पे पावर n। तो यह क्या जवाब देगा आप जरूर बताइए। यह देगा a पे पावर m माइनस n। a पे पावर m माइनस n। हम कह रहे थे अगर a पर पावर m इंटू a पे पावर n होता है तो a पे पावर m प्लस n जवाब देता है, लेकिन वही भाग के रूप में a पर पावर m बाई a पे पावर n रहता है, तो वह जवाब देता है a पे पावर m माइनस n। इसको क्लियरली समझ लीजिए, दो चीज डिफरेंट समझिएगा। a पे पावर m इंटू a पे पावर n इज इक्वल टू होता है a पे पावर m प्लस n, और a पे पावर m बाई a पे पावर n इज इक्वल टू होता है क्या, a पावर m माइनस n। देखिए a आपका बस सिंबल बदल जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिएगा और इस चीज को नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे वही झमेला है भैया। यहाँ पे कौन सा झमेला है? वही झमेला है जो हम लोग नहीं सोच सकते। क्या? यहाँ देखिए, यहाँ से हल करते हम चलेंगे। फार्मूले को हम लोग लिख चुके हैं और फार्मूले के कोष्टक में कर रहे हैं। यही मेरा इंडिकेटर है, यही इंडिकेट कर रहा है कि जाना कैसे है, सवाल को लगाना कैसे है। ठीक है, चलिए
हम क्या करेंगे, ए पे पावर m यहाँ देख रहे हैं और ए पे पावर n यहाँ देख रहे हैं, तो हो जाएगा कि यह 11 या जो ये है यह 11 है और 1/2 1/2 माइनस 1/4, यानी यम ए है और n नीचे वाला है। हो जाएगा कि नहीं? अब तो बिल्कुल आसान हो गया। कैसे? देखिए एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम 11 बटा क्या है 11 पर 2 से 4, यानी 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4। कैसे? यहाँ देख लीजिए 2 और 4 का एलसीएम होता है 2 1 9 2 2 2 4 और 2 1 को छोड़ दीजिए 2 1 9 2। ठीक है, तो ए आपको क्या दे दिया 2 2 4, इसलिए डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। हम आपको एक छोटी सी वीडियो 15-20 मिनट का दे देंगे जिसमें एकदम बेसिक चीज रहेगा, जोड़ घटाना गुणा भाग एससीएन एससीएफ जो भी रहेगा उसको हम करा देंगे। ठीक है, 2 दूना 4 होता है, 2 दूना कितना होता है 4 और 2 1 2, यहाँ पे हो गया 2। अब माइनस का 4 1 4 और 1 1 1। बात समझ में आ रहा है कैसे? जोड़ अब भिन्नों का जोड़ आपको हम समझाएंगे इस समय कैसे। भिन्नों का जोड़ आप तो 5 4 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, बस इसे जोड़ घटाना भिन्नों का करना सीख लिए, सवाल को हल कर लेंगे। यहाँ 11 पर पावर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 अब बटा 4, 2 में से 1 जाएगा 1 और 1 बटा 4। यह मेरा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। यही मेरा क्वेश्चन का जवाब हो गया। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। इसलिए हम इस सवाल के अंतिम, इस प्रश्नावली के अंतिम की तरफ चल चुके हैं। ठीक है, एक प्रश्न और है और हम उसको हल करेंगे और देखेंगे कि क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 का चौथा सवाल, प्रश्न संख्या 3 का चौथा सवाल शायद, ठीक है चौथा है ना, हाँ चौथा है। कह रहा है कि 7 पे घात 1/2 है, 7 पे घात 1/2 और 8 पे घात 1/2 है। ठीक है, 7 पे घात 1/2 है और 8 पे घात 1/2 है। समझिएगा, जब घात समान है और यहाँ पे पद अलग अलग है, ठीक है, ये जो पद है अलग अलग है, घात समान है, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे कि ए पे पावर यम, क्या पढ़े थे, ए पे पावर यम, ए पे पावर यम था और बी पे पावर यम था। देखिए दोनों समान, ए पे पावर यम और बी पे पावर यम था, तो वह हो जा रहा था क्या, ए बी पे पावर यम, वह हो जा रहा था ए बी पे पावर यम। देखिए जब यहाँ ए पर पावर यम था, बी पर पावर यम था, तो हम वहां पे फार्मूला जब लिख रहे थे तो वहां पे शुरू में ही पढ़ लिए थे कि ए बी पर पावर यम होता है। इसको क्लियर कर लीजिएगा कि इससे अलग कुछ नहीं, बस इतना ही पे मेरा सवाल क्या होगा, लग जाएगा। यहाँ देखिए ए जो है ए 7 है, ए बी है ए 8 है, ठीक है, यहाँ समझ गए। जो यम है 1/2 है और ये वाला यम 1/2 है। ए मिलके ये 7 और ए बी है जो 7 × 8 हो जाएगा। चलिए हल करके लिख लेते हैं। हल, यहाँ देखिए ए बी यानी 7, यहाँ 7 × 8 हो जाएगा और पावर कितना है 1/2 हो जाएगा। 7 × 8 हो जाएगा और पावर हो जाएगा आपका 1/2। और देखिए इसका गुणा करेंगे तो 8 सत्ते होता है 56 या 8 सत्ते होता है 56 और 1/2 ये हो जाएगा। यही मेरे सवाल का जवाब हो गया। अगर ये सूत्र याद रहता तो हम लोग शुरू में ही कर दिए होते, लेकिन आपको तो सूत्र याद नहीं है इसलिए करने में दिक्कत होगा। देखिए फार्मूला जितना भी हम लिखवाएं इस चैप्टर में, उस फार्मूले को याद कर लेंगे तो इसका सारा सवाल एकदम मिनटों सेकंडों में कर देंगे। ये मत समझिएगा कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। आपको क्लियरली बता देते हैं, कोई ऐसा सवाल नहीं बना है 9th 10th रिलेटेड कि जो बोर्ड एग्जाम में ना आए। सारा पैटर्न यही रहेगा, आपको हल करना है, उसको तरीका यही रहेगा, ठीक है, प्रश्न का पैटर्न यही रहेगा, लेकिन कुछ घुमा के आपको प्रश्न पूछ देता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग फाइनल कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.5 खत्म कर चुके। अब संख्या पद्धति पूरा खत्म हो गया मेरा, ये लगभग 6वां लेक्चर होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग चलेंगे क्या कि इसके बाद चलेंगे बहुपद पे, और बहुपद के एक एक सवाल को तोड़ेंगे, एक एक जोड़ को जोड़ेंगे। ठीक है, तो कहीं से कोई दिक्कत आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिए बाबू, कमेंट सेक्शन में एक बार लिख दीजिएगा सर फला नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन दे देंगे, या आपको व्हाट्सएप नंबर पे क्या करेंगे उसका सॉल्यूशन दे देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं।
ठीक है। तो कहीं से कोई दिक्कत हो, एक बार कुमार मुकेश सर को याद करना। देखिए जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और एक दूसरे तक पहुंचाइए कि बोर्ड एग्जाम से पहले आपको क्या हो, हर एक सवाल, हर एक सूत्र आपको तैयार हो जाए। कुमार मुकेश सर चैनल पे हर एक क्लास का वीडियो पड़ गया है, आप उसे सजेस्ट करिए, आपके सहपाठी जो है, आपके साथ जो पढ़ता है उसे सजेस्ट करिए कि एक बार कुमार मुकेश सर चैनल पे जाओ और उनके वीडियो को देखो और तब जाके मैथ का सवाल लगाओ, फिर हमसे कहना। ठीक है, तो इन सब चीजों के साथ मैं अपनी बॉडी को विराम देता हूं, फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।